मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि पे। मिथुन राशि का अक्टूबर का महीने का मासिक राशि पर आइए जानते हैं। जैसे बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य, ये 4 ग्रह राशि को परिवर्तन कर रहे हैं। आपका राशि का स्वामी लग्नेश यानी बुध आपकी चतुर्थ हाउस में बैठे हैं। ये आपके 1 अक्टूबर को सिंह से कन्या राशि में आ जाएंगे। लग्नेश का चतुर्थ में होना, वो भी सूर्य के साथ, ऐसी स्थिति में ये आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आएगा। बिजनेस के क्षेत्र में भी देखा जाए तो एक नया मूव, नया आयाम आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। एक विकल्प रख देगा कि आप इनमें से कौन सा चूज करोगे। आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा और आत्मबल, नया आत्मबल एक उत्पन्न होगा, जिससे आप समाज में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते हैं। कोई भी कार्य असंभव नहीं रह सकता, क्योंकि ये अंतर आत्मा, आपका जो आत्मविश्वास है, आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर हम धन हाउस की बात करते हैं तो स्पष्टता में लाने का प्रयास करें। दुष्भाव, दुविधा में कहीं पर भी मत रहिए। किसी के साथ आप कार्य कर रहे हैं तो उस चीज में भी पहले ही स्पष्टता कर लीजिए, क्योंकि जिस कार्य ने किसी भी किताब का, कॉपी का कोई पन्ना जो लास्ट में है, उसको कोशिश करिए फ्रंट में लाने का, पर उससे पहले ही स्पष्टता हो जाती है। क्योंकि ये जो दुविधा और जो संशय है वो आपको बाद में घाटा दे सकता है, इसमें आप फंस सकते हैं। तो आप प्रयास करें, स्पष्टता रहने का प्रयास करें। लेन देन में 18 अक्टूबर के बाद सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। बाकी धनागमन के योग पूर्ण रूप से ये सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। पराक्रम हाउस की बात करते हैं तो पराक्रमेश सूर्य आपके सुख हाउस में बैठ के हैं। पराक्रम में शुक्र का होना और यहाँ पे शनि की 7वीं दृष्टि, राहु और गुरु की 5वीं दृष्टि, ऐसा एक बहुत बड़ा संयोग मान सकते हैं इसको। अद्भुत संयोग। इसमें मान प्रतिष्ठा में अवश्य वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी। रुकावटें दूर दूर तक कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। आप अपने कर्म में लगे रहिए। कर्म करने से आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर हम चतुर्थ हाउस की, सुख हाउस की बात करते हैं, सुकेश का सुख हाउस में होना, चतुर्थेश का चतुर्थ हाउस में होना, यानी बुध, साथ में सूर्य का होना, जो कि सूर्य यहाँ पे 17 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे। बुध आदित्य योग बनेगा। इनकी दृष्टि क्रम स्थान में रहेगी। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा उत्तम संयोग माना जाएगा। स्वास्थ्य की लिहाजे से देखा जाए कि हृदय संबंधी जो रोगी हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास करके 18 अक्टूबर तक, क्योंकि यहाँ पे सूर्य, यह कालपुरुष की कुंडली में यह चतुर्थ हाउस ये हृदय है, यह आत्मा है, और वहाँ पे सूर्य का आना कहीं ना कहीं आपकी स्वास्थ्य में हार्ट से संबंधित उन दिक्कतों को उजागर कर सकता है। यानी जो प्रॉब्लम पहले से है उसको नए सिरे से क्रिएट कर सकता है। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है 18 अक्टूबर तक। अगर हम पंचम हाउस की बात करते हैं तो पंचमेश का आपकी पराक्रम स्थान में होना और राहु और गुरु की 7वीं दृष्टि पंचम में, क्योंकि सूर्य भी 18 अक्टूबर के बाद यहाँ पे पंचम में आ जाएंगे। केतु वहाँ पहले से विराजमान है। मंगल भी आपके 3 अक्टूबर को पंचम हाउस में आ जाएंगे। यानी सूर्य, केतु और मंगल का एक संयोग बन जाएगा आपके पंचम हाउस में, और राहु गुरु की दृष्टि रहेगी। ऐसे में स्टॉक मार्केट इत्यादि में थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल सकता है। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निवेश में आप जो आप सोच रहे हैं, बड़े से बड़े पैमाने पे आप निवेश करना चाहते हैं, उसमें करिए। आगे जा कर के यह स्थिति, आपको जो धीमापन अभी दिख रहा है, आगे जा कर के इसमें तेजी अवश्य आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा मान सकते हैं इसको, खास करके 18 अक्टूबर से पहले। 18 अक्टूबर के बाद यहाँ पे सूर्य नीच के हो जाएंगे, नीचस्थ सूर्य हो जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में हम उतना अच्छा नहीं मान जाएंगे। लेकिन आईटी फील्ड में अगर कोई जाना चाहता है, चाहे विद्यार्थी वर्ग या कोई कार्यरत है पहले से, तो उसको अच्छा फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। विद्यार्थियों को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास करके 18 अक्टूबर के बाद किसी के बहकाव में भटके ना, क्योंकि यहाँ पे भटकाव की स्थिति प्रकट हो सकती है। और जो महिलाएं, माताएं संतान सुख की ओर अग्रसर है, उनको ट्रेवल से बचना चाहिए, खास करके 18 अक्टूबर की बात। इस महीने यानी 31 अक्टूबर तक
अगर हम षष्ठम हाउस की बात करते हैं, षष्टेश का आपके पंचम हाउस में होना और शनि की यहाँ पे दशम दृष्टि, ऐसे में फाइनेंस का जो वर्डन है यह धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन आगे जा कर के यह प्रयासरत रहेगा, क्योंकि जब आगे मंगल जब फिर से पुनः यहाँ पे आपके षष्ठम हाउस में आएंगे, शनि की दृष्टि रहेगी, तो फिर से कहीं ना कहीं जो कर्जे का जो स्वरूप है उसको बढ़ा सकता है। तो आपने प्रयास अभी से करना है कि कर्जे में कमी हो, जितना कोशिश करिए कर्जा ना लेने पड़े, अपनी इच्छा शक्तियों को कंट्रोल करिए, यही इसका एक उपाय है। शत्रु पक्ष कहीं भी हावी नहीं है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम सप्तम हाउस की बात करते हैं कि सप्तमेश का आपके लाभ स्थान में होना, राहु और गुरु की स्थिति आपकी एकादश हाउस में बैठ रखे हैं और इनकी दृष्टि भी, राहु और गुरु की दृष्टि आपके सप्तम हाउस में। व्यापार में लाभ ठीक ठाक स्थिति में दिख रहा है। ग्रस्त पक्ष में का भी पूर्ण रूप से इस समय सहयोग मिलेगा। अगर हम अष्टम हाउस की बात करते हैं, अष्टमेश का नवमेश होकर के नवम भाव में ही बैठे हैं शनि महाराज, और यहाँ पे शुक्र की दृष्टि आपकी भाग्य स्थान में है। ऐसे में हायर एजुकेशन के लिए और टेक्निकल फील्ड में जो कार्यरत हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा संयोग और लाभकारी समय माना जाएगा। अध्यात्म में रुचि तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र आपको लग्जरी की तरफ आपके मन को भटका सकता है। प्रयास रहिए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दशम हाउस की बात करते हैं कि दशमेश का यानी कर्मेश का लाभ भाव में हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा योग माना जाएगा। राहु केतु के जो दुष्प्रभाव हैं वो भी अंशगत रूप से ढलान की ओर है, वहां से भी आपके लिए ये अच्छा संकेत माना जाएगा। यहाँ पे सूर्य और बुध की दृष्टि आपकी कर्म स्थान में रहेगी। सूर्य बुध तो पूरे मंथ देखेगा और सूर्य आपके 18 अक्टूबर तक आपकी कर्म हाउस को देखेंगे, जहाँ पे कार्य क्षेत्र में सारी बाधाओं को खत्म करने वाला यह संयोग माना जाएगा। सरकारी कार्यों में अगर कई प्रकार से आपकी बाधाएं आपने झेली है, वह बाधाएं पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। सरकार से आपको फायदा लेना है, कोई भी सरकारी लाभ लेना है, तो यह समय आपको उसको अप्लाई करने का बहुत अच्छा संयोग माना जाएगा। नौकरी पेशे में भी आप कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो इस समय दीजिए, आपका भाग्य आपके साथ देगा। आपका जो पुरुषार्थ, आपके अंदर जो चमक अवश्य वह आपका साथ देगी, जिससे सामने वाले को वह आकर्षित कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, जिससे आपको जो आपका कार्य क्षेत्र है वह आपको जल्दी मिल सकता है। एकादश हाउस की बात करते हैं, लाभेश का आपके पंचम में होना और लाभेश का लाभ भाव को देखना, ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य और केतु की भी दृष्टि आपके लाभ भाव में रहेगी। सूर्य भी 18 अक्टूबर के बाद आपके लाभ स्थान को देखेंगे। यहाँ पे गुरु चंडाल योग बना है, इसमें तो अभी धीरे धीरे करके कमी आनी शुरू हो गई है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे लाभ की स्थिति है, इसमें कोई संशय नहीं है। द्वादश हाउस की बात करते हैं, द्वादशीश का आपके पराक्रम में होना, ये भी एक अच्छा उत्तम योग माना जाएगा। इसको भले ही खर्चों में अधिकता बनी रहेगी, लेकिन विदेश संबंधी कार्यों में लाभ होगा। और द्वादशीश का पराक्रम में होना कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि तो अवश्य करेगा। थोड़ा भाग दौड़ भरा समय रहेगा, यात्राएं अधिक हो सकती है, भले ही छोटी छोटी यात्राएं हो, लेकिन यात्राएं पे यात्राएं यानी निरंतर यात्रा का योग है। तो ये रहा आपके अक्टूबर महीने का यह मासिक राशिफल। इस महीने आपको अगर नवरात्रों के समय में माँ की उपासना करनी है तो दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करें। चाहे अगर संस्कृत वाला आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुर्गा स्तुति आती है, उसमें कवच एक पाठ है, उस कवच का आप पाठ करिए। पूरे नवरात्रे घी का दीपक जलाइए, माँ को गुलाब का पुष्प चढ़ाइए और इत्र अवश्य चढ़ाइए माता को, तो ये आपके लिए लाभकारी और फलदायक रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।